सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ, आज इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, इसी चीज़ का पर्दाफाश करने के लिए आज हमने एक विज़न लिया है कि हम ऑल ओवर इंडिया में घूमेंगे और घूमने के दिन हर एक उस व्यक्ति से मिला जाएगा जो पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ गाइस, उनके थॉट्स और उनकी थिंकिंग से हम लोग पता लगाएंगे कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है उसमें लोगों के सपने साकार होते भी हैं, या फिर जो बाहर वाले लोग इसको बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, क्या फिर ये वो ही है। तो लोगों के थॉट्स के द्वारा हम इसको जानेंगे। सो गाइज, उसी चीज़ को देखते हुए आज हम बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पर हमें एक बहुत ही जुझारू डायनेमिक लीडर मिले हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। एंड गाइज, उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे क्या रियल में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस फंसने फंसाने वाला है, या फिर रियल में इससे लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो सर की मैं बात करता हूँ, सर का नाम नितिन है। सर नितिन जी बेसिकली बागपत से बिलोंग करते हैं और अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ साथ एक शॉपी होल्डर भी हैं। तो सर से जानिए क्या रियल में बिजनेस इससे सपने साकार हो सकते हैं या नहीं। तो सर, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले क्या करते थे। पहले मैं स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, उसके बाद जॉब की तैयारी चल रही थी, कोचिंग भी की थी मैंने दिल्ली से, लेकिन काफ़ी कुछ हो नहीं पाया क्योंकि पहले इतनी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही जॉब पे इतने इतने बंदे आ जाते हैं कि कुछ हो ही नहीं पाता। तो वो बात थी। फिर उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था यहाँ से, आज मेरा कॉलेज फ्रेंड था, उसने बताया था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। जी, मतलब आपका ये है कि मतलब जितनी वैकेंसी होती है वहाँ पे उससे ज़्यादा कहीं फॉर्म डाले जाते हैं। बिल्कुल। सही बात है सर, आपकी ऐसा ही होता है। तो सर, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो, तो आपने जैसे आपने बोला कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है ना, तो ग्रेजुएशन के दिन वो तो बात आपकी ठीक है कि वहाँ पे जो फॉर्म डाले जाते हैं वो अधिकांश मात्रा में डाले जाते हैं, हमारा नंबर लगना नामुमकिन है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो तो इसमें कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए आए होंगे। तो सर, आपने ऐसा क्या सोचा था उस टाइम, मतलब इसमें क्या विजन बनाया था जो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। ये थी, क्या नाम है, क्योंकि जॉब एक ऐसा है कि जॉब में हम प्राइवेट जॉब ले लो या फिर गवर्नमेंट जॉब ले लो, हम एक तरह से वो एक कंफर्ट जोन हो जाता है वहाँ पे। हम उसे बन जाते हैं कि जो हमारी जॉब, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब दिल्ली लग गई यहाँ से, तो वहाँ पे जाना ही जाना है, वहाँ से भी एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते हम। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा समुद्र है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, खुले दिल के, कहीं पे भी किसी बंदे को बिठा के ज्वाइन करा सकते हैं। ये मतलब गवर्नमेंट जॉब या जो प्राइवेट जॉब में और नेटवर्क मार्केटिंग में ये जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब कि इसमें हम किसी के अकॉर्डिंग बंधे काम नहीं कर सकते, इसमें कोई बॉस नहीं होता अपना, है ना। सही बात है, और कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता, किसी भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। तो सर, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों का सवाल ये भी रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सेमिनार वगैरह होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें लोगों की ना भीड़ इकट्ठा की जाती है। अब जो बाहर वाले लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से परे हैं, वो बोलते हैं कि इसमें लोगों को बुलाकर लोगों का ना अब जो ब्रेन है उसको वॉश किया जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है उसको यही नहीं पता होता कि हमें दिखाया क्या जा रहा है। दिखाया क्या जा रहा है, तो उसके सर के ऊपर कुछ आती है सारी चीज़ें। जैसे बड़ी बड़ी बातें बता जाती है कि तुम्हें कार मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा, तो ये सोचता है भाई ये तो कहीं कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सिस्टम है। तो इसलिए वो डर जाता है। ये कुछ नहीं है कि ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि आपको यहाँ पे बिजनेस करा कैसे हम कैसे आए पहुँचे और आप यहाँ पे हमारे यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। यही बताया जाता है वहाँ पे। मतलब उससे पहले उस पर्सन को बिजनेस की परख नहीं होती। एक जॉब वाले पर्सन को यदि बिजनेस में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको दिक्कत तो होगी। सही बात है आपकी, है ना। बिल्कुल राइट। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि इसमें लोग ये भी बोलते हैं कि बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इसमें स्टार्टिंग में अधिकांश मात्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सपोज दैट कि 100 लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें से ओनली 2 ही लोग कामयाब होते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे, क्यों होते हैं 2 लोग कामयाब। वो इसलिए होते हैं कि कोई बहुत से बंदे अपने ऊपर काम नहीं कर पाते। सेल्फ काम में अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना, जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना, ये चीज़ नहीं सीख पाते। अपलाइन के उस पर काम नहीं करते हो। अपलाइन ने कहने पे वो सोचते हैं 2-4 दिन में जो मतलब अपलाइन ने बता दिया कि भाई यही है, मैं ही हूँ बस जो कुछ हूँ, अब मैं ही कर सकता हूँ बस वो इस वजह से डाउन हो जाते हैं। ये मतलब वो इस बिजनेस में आने के बाद अपनी मनमानी करते हैं ना, अपने आप को मैच्योर समझते हैं कि बस अब बिजनेस मेरा है और मैं अपने अकॉर्डिंग चल सकता हूँ। तो इसमें विफल होने का रीजन आपके अकॉर्डिंग ये पता लग रहा है कि इसमें विफल होने का जो रीजन है वो ये है कि अपलाइन की बात ना मानना, है ना।
तो नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर ऐसा होता है कि जो अपलाइन हम इस बिज़नेस में लेकर आते हैं, कभी कभी वही अपलाइन हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो पर्सन क्या करे? उस पर्सन को बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आपको लेकर आया है वो उसने आपको सिखाया है कि ये बिजनेस ऐसे ऐसे आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। आपको वहाँ पे जॉब आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा चाहिए जहाँ तक ये बिजनेस पहुँचा सकता है, तो वहाँ पे आपको लगा रहना चाहिए। वो बिजनेस आपका है, वो आपको डेवलप करना है, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या किसी में वहाँ पे काम करने जाओगे तो वो कंपनी जब भी आपको पे करेगी, ना कि आपको घर बैठे बैठे पे करने। तो आपको बाहर निकलना है, काम करना है, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। सही बात है सर, मतलब कंसिस्टेंस होकर हमें मेहनत करनी होगी ना, तब जाके कामयाबी मिलेगी ना। सही बात। क्योंकि एक ही जगह रह के काम करना है आपको, ये नहीं कि आज इस कंपनी में कर लिया, कल उस कंपनी में कर लिया, परसों उस कंपनी, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। सही बात है सर, मतलब मंकी मंकी नहीं बनना, मतलब कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, है ना। एक ही सही दाल बात पे है, बैठ जाओगे। मतलब एक ही कंपनी में यदि रहोगे और अपलाइन रहे ना रहे, मतलब हमारा बिजनेस वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारी आइडिया लगी हुई है ना, बिल्कुल। उससे डाउन का हमें बिजनेस देखना है, ऊपर कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं वो हमें नहीं देखना ना। सही बात है सर। लोगों ने देखा कि जो नितिन सर है उनके हमने थॉट्स लिए और उसी के अकॉर्डिंग पता लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, देखो उसके बारे में आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि क्या है क्या नहीं, उसके बारे में तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है क्या, क्योंकि इनके जो थॉट्स है, इनके जो थॉट्स है और जो थिंकिंग है वो मैंने आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। उसी के द्वारा देखते हुए आपने अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में पहुंचाने और बताना है कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस फंसाने वाला हो सकता है, फिर इस बिजनेस के द्वारा लोगों के रियल में सपने पूरे होते हैं। सो थैंक यू एंड विश ऑल द